अस्सलाम वालेकुम। कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है क्लियर सबको? ठीक है। चलिए, ये आज से हमारा जो है नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। एक पहले कंप्लीट हो चुका है और अब जो लेके चला जाएगा वो ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट है ये। अब आज की जो क्लास है वो आपने किस तरह जो है डेटा हैंड करना है ब्रांड्स के लिए। ठीक है, किस तरह इनसे जो है कितना कितना डेटा निकालना है, किस तरह की पास से शीट निकालनी है, क्या फिल्टर्स लगाने हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई या तो भगाया नहीं जाएगा। तो आज की जो क्लास होगी वो जो होलसेल का ब्रांड्स का डेटा है वो किस तरह निकाला जाएगा और किस तरह से फिल्टर्स क्या लगाए जाएंगे कीपा पे, और किस तरह डेटा निकलेगा। और फिर नेक्स्ट जो होगा वो हमारा ईमेल्स वगैरह और सारी चीज़ों पे होगा। ये माइक म्यूट कर लें प्लीज़। किसने कर लिया? तो सबसे पहले आपने ये करना है कि कीपा की शीट निकालनी है इसके लिए ब्रांड्स की, कि जिससे हम कांटेक्ट करेंगे और इसमें क्या क्या फिल्टर्स होने चाहिए और क्या इसका फिर क्या रिजल्ट्स आएंगे। सिंपल जो है, अब ये से प्रोडक्ट फाइंडर पे आएंगे। इसके बाद नीचे आपके पास जो ये ऑप्शन आ जाएंगे फिल्टर्स लगाने के। अब सेल्स रैंक का लगाना है, अब ये वो हम करंट पे लगा रहे हैं, जैसे 5000, बल्कि 2500 टू 50000। ठीक है, अब ये 2500 से क्यों लगाया है? वो इससे लगाया है कि जब ये ब्रांड फिल्टर होके आपके पास आगे आएंगे ना, तो वो जो 1 से लेके 2500 तक है वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रांड्स होंगे, वो आपको अप्रूवल्स ही देंगे। उनकी प्रोडक्ट्स में अमेजोन बाजू का बैठा होता है। दूसरी चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। 2500 या 5000 से जब आप लगाएंगे तो इसका ये है कि वो जो बहुत हैवी ब्रांड ना वो वैसे ही डिफाइन हो जाएंगे डायरेक्टली, फिर आपको ये इतनी ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन खुद से करनी नहीं पड़ेगी। अभी फिलहाल सिर्फ हम ब्रांड के लिए लगा रहे हैं, तो इसमें फिर ये दूसरी चीज़ें जो है वो 30 डेज का कितना होना चाहिए, 90 डेज का कितना होना चाहिए, बाय बॉक्स के क्या है, तो वो नहीं लगा रहे। अभी सिर्फ हम करंट पे लगा रहे हैं ताकि हमारे पास जो करंट की शीट है वो आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि बाय बॉक्स डॉलर प्राइस जो है वो $2200 करते हैं या $80 करते हैं। मिनिमम आपकी जो सेल प्राइस होनी चाहिए वो $20 लाजमी हो, इससे छोटी प्रोडक्ट ना हो आपके पास। ठीक है, अमेजोन डॉलर आउट ऑफ स्टॉक अमेजोन हमारी प्रोडक्ट पे ना हो और ना ही वो ब्रांड्स पे सेल कर रहा हो। फिर न्यू डॉलर वही प्राइस है, वो बाय बॉक्स प्राइस से, ये डॉलर प्राइस है। न्यू जो प्राइस चल रहे हैं वो भी 20 से 100 ही चल रहे हैं। न्यू थर्ड पार्टी FBA के, FBA के पे क्या प्राइस हो, FBM की क्या प्राइस हो, इसके लिए अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी जो ब्रांड्स के डेटा है उसके लिए ज़रूरत है, तो उसके लिए जो नीचे आ जाते हैं। फिर ये सारा यूज़ लाइक न्यू, यूज़ वेरी गुड और बाय बॉक्स यूज, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर यूज़ एक्सेप्टेबल वेयर हाउस डील्स रिफर्बिश। फिर आते हैं डायरेक्ट कैटेगरी पे। अब कैटेगरी में यह है कि जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं वो है आपकी होम एंड किचन, बेबी प्रोडक्ट्स, और ब्यूटी पे तो जाना ही नहीं है। ठीक है, ऑटोमोटिव है आपके पास, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, और ऑफिस प्रोडक्ट है, पेशो लॉन है, पेट सप्लाईज हैं। ये सारी जो अच्छी कैटेगरीज है, स्पोर्ट्स हो गई, टूल्स हो गई। तो इसमें से कोई भी आप एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। और अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो ग्रुप बना लें, देख लें कि डबल डेटा ना हो जाए किसी के पास, वो भी सेम कैटेगरी में काम कर रहा है जिस कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं। आप एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इसको कर लें। अब जैसे हम चले जाते हैं आज टूल्स पे। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट की आ गई, ये सब कैटेगरी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट जो है हमें नीचे आना है ऑफर काउंट पे। ऑफर काउंट ये है कि न्यू ऑफर काउंट के कितने मिनिमम न्यू सेलर्स जो है वो होंगे। हम इसको कर देते हैं कि मिनिमम जो है 5 हो भी फिलहाल के लिए। वैसे 3 भी चल जाते हैं, आप 5 रखें ताकि आपके ये PL का जो ब्रांड्स होते हैं वो ना उठा ले।
बाय बॉक्स सेलर जो है, बाय बॉक्स हमेशा थर्ड पार्टी के पास हो। जो थर्ड पार्टी सेलर्स वो होते हैं जैसे जो हम जैसे होते हैं, जो हम थर्ड पार्टी कहलाते हैं। ना कि अमेजोन के पास हो, ना कि मिक्स चल रहा हो। थर्ड पार्टी सेलर्स जो हमारी तरह सेलिंग कर रहे हैं, उनके पास बाय बॉक्स रोटेट होना चाहिए। बाय बॉक्स यूज सेलर उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इधर जो है ये फिजिकल प्रोडक्ट्स और हमारी हैं डिजिटल और ई बुक नहीं है, ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। जब आप कोई गेम वाली कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तब यहाँ पे जो इसकी प्रोडक्ट का रेशो इसमें डिफरेंस आता है। अच्छा, वेरिएशन आपने लाजमी नो वेरिएशन करना है, वरना एक ही ब्रांड आपके पास रिपीट होता रहेगा। अभी देखें ऑल पे जो है ये 1931 का प्रोडक्ट्स का डेटा दिखा रहा है। जब मैं नो वेरिएशन कर रहा हूँ तो ये 730 पे आ गया। तो ये वो इतना ही, इसने कोई 1000 का डेटा माइनस किया, वो फिर हमें जो है वहाँ पे बार बार तंग करेगा। अभी नो वेरिएशन करने की से भी डुप्लीकेशन होगी, लेकिन वो एक दो की होगी। वरना वो 25-50 की डुप्लीकेशन चल रही होती है। एक ही ब्रांड 50 दफ़ा रिपीट हो रहा होता है, उसकी अलग अलग वेरिएशन आपके पास अलग अलग कॉलम में आएगी। वो अभी जब आगे शीट एक्सपोर्ट होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये लाजमी नो वेरिएशन पे करना है आपने। इसके बाद अच्छा जी, इमेज काउंट वो कोई ज़रूरत नहीं है, लिस्ट प्राइस चेंज और ये चीज़ है। अच्छा, रेटिंग जो है, रेटिंग आपने रखनी है 4.2। 4+ तो रखनी है 4.2। और रिव्यू काउंट 200+ होने चाहिए। अगर 4.2 से रेटिंग कम होगी, जैसे 3.5 हो गई या 3, तो फिर देखना पड़ेगा कि इसकी क्यों कम है और कम होने की वजह क्या है। बादों बार ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट फ्रेश ही लॉन्च हुई होती है, कुछ टाइम ही हुआ होता है, इस वजह से उसके रिव्यूज़ कम होते हैं। बादों बार ये भी होता है। बादों का जो है ये भी होता है, रेटिंग जो है ना अगर कम है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में कोई मसला है, या उसके कोई बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं जो कस्टमर के पास या तो मिसिंग जा रहे हैं या ख़राब जा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है। तो ये अगर रेटिंग बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 3.5 हो गई, 3 हो गई, या 3.3 कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट में कोई मसला है जिसकी वजह से इसकी रिव्यूज़ ख़राब हैं। और इसके अगर रिव्यूज़ चेक करना हो तो आप अमेजोन के पेज पे नीचे आएंगे, मैं आपको दिखा दूंगा कि वहाँ पे जाके आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें इशू आ रहा है जिसकी वजह से इसकी रेटिंग कम है। ठीक है, फिर आ गए। और एक ही ऑप्शन है, अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इससे भी कोई खास वो नहीं होता। और बस यहीं तक फिल्टर्स लगाना है, इसके बाद आपने फाइंड प्रोडक्ट्स करना है। तो आप मैक्सिमम रोज कर दें ताकि जितनी रोज हों इजीली एक ही पेज पे डाउनलोड हो जाएं। मेरे पास 512 रोज आ रही हैं। अब यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। ऑल एक्टिव कॉलम एक्सेल। ठीक है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपके साथ जो मैंने नई स्क्रीन शेयर की है वो एक्सेल की है। ये किस तरह जो है शीट स्कैन होके वहाँ से, सॉरी, एक्सपोर्ट होके आई है। अब आपने करना ये है इसमें से सिंपल, कि ये इतना सारा डेटा है, ये आपका बार बार जो है इतने सारे कॉलम है, ये आपके लिए बार बार जो है ना आगे पीछे हो जाएंगे, आपको तंग करेंगे। इसमें से सिंपल एक ब्रांड का कॉलम और एक जो है आपका एसएन का कॉलम, वो आप फाइंड करके इसको अलग पेज पे निकाल लें। ये एसएन का कॉलम आ गया, इसको मैंने यहाँ पे शीट 1 पे जाके यहाँ पे कर दिया। ठीक है, एक आ गया आपका ये दूसरा कॉलम ब्रांड्स का, ये आ गया ब्रांड का। ठीक है,
चलिए, अब ये ब्रांड का कॉलम इसलिए डाला है, जैसे ये देखें, ये मिलवॉकी, ये मिलवॉकी, ये भी मिलवॉकी, ये तीन अलग अलग एसेंस हैं। हो सकता है ये वेरिएशन तो नहीं है, लेकिन अलग अलग हैं। और मतलब 5% चांस है कि हो सकता है कि वेरिएशन भी हो, इसलिए 100% रिजल्ट कोई भी टूल नहीं दे रहा। तो अब ये है कि आपको पता है, जैसे आपने मिलवॉकी का एक दफ़ा डेटा निकाल लिया तो आपको दूसरी दफ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने ब्रांड नेम इसलिए पेश किए हैं, जैसे मिलवॉकी कई दफ़ा रिपीट हो रहा है इसके अंदर। और ये सनलाइट भी ऊपर गया है एक दफ़ा, डिवॉल्ट आ गया, रियो भी आ गया ऊपर गया ये भी। तो ये जी स्टॉक पे आ रहा है। तो इस तरह ये काफ़ी सारे जो है ना रिपीट हो रहे होंगे। आप या तो इसको फिल्टर कर लें एक ही दफ़ा में, या जो है अगर आपको याद है, जैसे बताने काम कर रहा हो तो उसको पता होता है कि यार ये वाला डेटा मैंने निकाल लिया है, तो आप वो फिर यहाँ से रिमूव करते जाएं। अब आ जाते हैं जैसे इस पहले एसएन पे। अब आपने करना है ये कि पहला एसएन कॉपी करना है, इसको ले आना है अमेजोन पे पेस्ट करना है। ठीक है, मैं शेयरिंग चेंज कर दूँ। नहीं मैंने दूसरी नहीं ली, वो आज क्लास में ली। या फिर आप अपना माइक म्यूट करो। इसके बाद आप ये आपके पास आ गए प्रोडक्ट। ठीक है, अब दूसरा तरीका ये है कि जैसे मैंने वहाँ से एसिन ही कॉपी किया था, अगर मैं इधर एसिन डाल देता हूँ सर्च बार में, तो इससे ये होगा कि ये इस जगह पे आ जाएगी। अब ये है कि वन बाय वन प्रोडक्ट्स खोलने पड़ेंगी कि इसके एसेंस और सारी चीज़ें देखने के लिए। रिव्यू तो बाहर आ रहे हैं, बीएसआर रह गया और दूसरी चीज़ें रह गई, वो आपको चेक करने के लिए प्रोडक्ट बार ओपन करने पड़ेगी। इसके लिए आपको डालने पड़ेंगे एक्सटेंशंस। एक्सटेंशंस की लिस्ट जो है वो ग्रुप में आपके पास अभी मैं शेयर कर देता हूँ। तो ये सारे एक्सटेंशंस गूगल एक्सटेंशंस हैं, ये आप ऐड कर लें। मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूँ, इसके बाद बाकी आप जो है वो सारे खुद से जो है कर लीजिएगा। लिस्ट, ये लिस्ट मैंने अभी आपको शेयर कर दी है। इसमें जैसे अब ये आ रहा है, कीपा वाला है, ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं दूसरा कर लेता तो शायद वो। ये डीएस अमेजोन क्विक व्यू एक्सटेंडेड आ रहा है, ये डीएस अमेजोन क्विक व्यू। इसके आगे अपने लिखना है क्रोम एक्सटेंशंस। एक क्विक व्यू है और एक क्विक व्यू एक्सटेंडेड है, दोनों करने हैं। तो आप ये अलग अलग खोल लेते हैं। डीएस अमेजोन क्विक व्यू आ गया, इसको आप ऐड टू क्रोम कर दें। ठीक है, इसको आपने ऐड टू क्रोम कर दिया। ऐड एक्सटेंशन, यहाँ पे आके ये अभी सेव हो जाएगा, यहाँ पिन कर लें इसको। ठीक है, बाइक एक्सटेंशन। ठीक है, ये पिन हो गया। ये क्विक भी एक्सटेंडेड आ गया। ठीक है, अब ये जब एक्सटेंशन लगे, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें हमें क्या इससे बेनिफिट मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक्स्ट्रा डेटा आने लगा, पहले तो ऊपर यहीं तक आ रहा था। अब यहाँ पे ये सेल्स रैंक भी आ गया, एसएन भी आ गया। अब आपको एसएन फाइंड करने में भी आसानी हो जाएगी कि जो आपने पेस्ट किया, जैसे मैंने 2AC पेस्ट किया है, तो मुझे प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं से पता चल रहा है कि 2AC ये वाला है। और इसका बीएसआर ये है, सेलर्स जितने हैं जितने हमने रखे थे, और रेटिंग बहुत अच्छी है इसकी, 3407 है। स्टार रेटिंग जो है वो 4.5 है, हमने 4.2 तक रखी थी। 200 प्लस इसके रिव्यू काउंट रखे थे, वो 3470 हैं। प्राइस इसकी $20 ऊपर रखी थी, $27 हैं।
और आपका जो है BSR इसका हमने 50,000। बीच में थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई, मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि एक्सटेंशन लगाने का जो हमने लगाया इसके क्या बेनिफिट हुआ हमें। और अब देखें ये BSR जो है वो हमारे पास यहीं पे बाहर शो हो रहा है 2460 का वो है 2460। सेलर्स आ गए, रिव्यूज आ गए और रिव्यू काउंट आ गए। तो 3407 है, हमने 200 प्लस लगाए थे ये वाले। और जो स्टार रेटिंग है वो हमने 4.2 लगाई थी, ये 4.5 है। और प्राइस $20 से ऊपर रखे थे, $2200 रखे थे, तो $27 की सेल प्राइस है। बाकी BSR हमने 2500 टू आपका 50,000 रखा था, 2460 है, एक्सेप्टेबल है, कोई इतना इशू नहीं है। अब इसके बाद आप इस प्रोडक्ट को खोल लें। दूसरा फायदा ये हुआ कि जब मैंने एसिन पेश किया तो मुझे ये पता चल गया कि इसमें से मैंने जो पेश किया वो वाली प्रोडक्ट कौन सी है। अब ये आ गया 2AC ये वाली प्रोडक्ट है, वरना ये सबको वन बाय वन खोल के देखना पड़ता है कि इसमें से हमें जो एसिन मैंने पेश किया है वो कौन सी है। ठीक है। दूसरी बात ये, इसका जो अब ब्रांड आ रहा है वो GE है। ठीक है। अब आप इसको सिंपल यहाँ पे आके इसको गूगल करें। इसकी सर्च सेटिंग जो है आप US से कर दें। जो आपकी ब्राउज़र की जो सेटिंग है ना, ये अब ये इलेक्ट्रॉनिक की कैटेगरी है, मैंने टूल्स की निकाली है इसमें। ये एक बल्ब की आ गई है वैसे। और आपने अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, लेकिन आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं दूसरे जो हैं ब्रांड्स हैं जैसे डिवॉल्ट हो गए, दूसरी चीज़ हो गई, और इसमें टूल्स की जो कैटेगरी आ रही है उसमें आप बिल्कुल जा सकते हैं, जो जो कि टूल्स को सपोर्ट करते हो। ये टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट थी, तो ये बल्ब वगैरह होम इम्प्रूवमेंट में आ रहे हैं। इसमें आप सेटिंग्स पे जाएंगे, सर्च सेटिंग पे जाना है। इधर आके आप अदर सेटिंग करके लैंग्वेज एंड रीजन्स, करंट रीजन नहीं है इसे हटा के इसको USA करते हैं। ठीक है, ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स कर दिया। अब आप जो सर्च करेंगे, ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो आपके पास उसी में शो होंगी, USA में। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास नाम आ रहा है वो आ रहा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म GE है। तो इसकी देख लेते हैं, एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं कि इसके अलावा कोई इसमें हमें वो मिल जाए। ठीक है। अब जो ये डेटा ये आया है आपके पास, अब आपने इसको खोल के देखना है कि इसके अंदर आपके काम की प्रोडक्ट्स हैं भी कि नहीं, वरना ये या तो बादों का ऐसा होता है कि डमी वेबसाइट्स होती हैं, या जो है एक जैसे ये पेज बना हुआ है इस तरह का पेज बना हुआ होता है। तो ये चीज़ है, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसमें देख लेते हैं इसे, मतलब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है काफ़ी चीज़ों में सपोर्ट कर रहा है, होम किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस वगैरह सब में। तो इसको आपको थोड़ा सा जो है ना चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या आपकी चीज़ काम की है। अगर आपको कोई दूसरी चीज़ मिल रही है, जैसे ये अप्लायंसेस की कैटेगरी में आ रहा है, और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर आपकी चीज़, आप इसकी जो शॉप है वो आप चेक करें कि इसके अंदर आपके काम की क्या चीज़ें हैं जो आप सेल कर सकते हैं। जैसे स्मॉल अप्लायंसेस आ रहे हैं। अब इसके अंदर जो है मिक्सर आ गए, दूसरी चीज़ आ गई। और मैं ये सारे तो हैवी आइटम है, ये तो आपके नहीं काम के। ठीक है। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह ये भी बहुत हैवी हैं, ये FBM में होंगे। तो लेकिन ये जो छोटी प्रोडक्ट्स जैसे क्रॉकरी टाइप में आ जाए, ग्लास वगैरह और इस तरह की चीज़ें ना, ये आप सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके नहीं, कांच के नहीं। ठीक है, तो ये भी हमारे काम की नहीं है। इसके बाद दूसरी देख लेते हैं, ये एरोस्पेस आ रही है।
ये भी हमारे वही डमी जो एक होता है ना, पेज होता है वेबसाइट का, ये वही पेज है, ये भी हमारे इसका नहीं है। या पे एक काम करते हैं हम, इसका ब्रांड चेंज करते हैं, दूसरा कोई ब्रांड ले उठाते हैं। अब ये मिलवॉकी मैंने ले लिया है, ठीक है। इसको आके मैं एसएन नंबर पेस्ट कर देता हूँ, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये एक्सटेंशन से भी पता चल जाएगा। हमारा एक्सटेंशन जो है वो LZP है, ये वाली प्रोडक्ट है। यहीं से चेक कर लेते हैं। सोर्सिंग प्राइस इसकी $64 है, वो सॉरी सेलिंग प्राइस हमने 100 अंडर 100 रखी थी। PSR 2865 है, 2500 प्लस रखा था, ये दोनों चीज़ों सही हो गई। रेटिंग और रिव्यूज़ 200 प्लस है, और इसकी रेटिंग जो है मेरे ख्याल 4 तो है। ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं। इसकी रेटिंग जो आ रही है वो 4.7 आ रही है। अब इसके बाद ये जो ब्रांड है मिलवॉकी, इसको आप कर लें सर्च। अब ये एक पॉपुलर ब्रांड है, ये इजीली मिल जाएगा। इसमें सपोर्ट आ रहा है, और इसके अलावा जो दूसरी इसमें चीज़ आ रही है ना यहाँ पे, क्या कहते हैं, वेयर टू बाय मिलवॉकी टूल प्रोडक्ट, इसको भी देख लें। हो सकता है बाद तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर से भी कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, आप होम रिपोर्ट हो गया, AC, होम रिपोर्ट वगैरह तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन जो मैक्स टूल्स हैं, दूसरे टूल्स हैं, ये इनके वो आ रहे हैं। ठीक है, तो इनसे भी आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। MSC हो गया, समिट हो गया, ऑटो पार्ट्स, इंटरनेशनल टूल्स, इन सब से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर मिलवॉकी की प्रोडक्ट्स आपने सेल करनी है। और डायरेक्ट मिलवॉकी से कांटेक्ट करने के लिए ये कि इसके अब आपको जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट अस के पेज पे। वो ज़्यादातर नीचे ही मिल जाता है, ये रहा कॉन्टैक्ट अस का पेज। नेक्स्ट आपने ये करना है कि अब हमें बनानी है एक गूगल शीट। थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ये शीट बन जाती है तो ठीक है, वरना मैं आपको एक वो बता देता हूँ कि करना इस तरह है। जो हमारे पे एक्सेल की शीट है उसी पे बता देता हूँ। गूगल की शीट बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि गूगल पे ये कि आपकी चीज़ ऑटो सेव हो रही होती है, बंदा बादों का जो है ना एक्सेल पे भूल जाता है सेव करना, तो डेटा जो है सारा मिस हो जाता है। तो करना ये है कि मैं आपके साथ इसकी एक्सेल वाली शीट शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे इन ब्रांड्स आ गए। इसके आगे आपने एक कॉलम बनाना है, इसके आगे आपने एक कॉलम बनाना है इधर ईमेल्स का। ठीक है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वेबसाइट्स, फॉर्म लिंक। और किसी किसी वेबसाइट पे मतलब
10% वेबसाइट्स पे आपको मिल जाएगा होलसेल फॉर्म। ठीक है, वरना ज़्यादातर पे जो है ना आपको यही मिलेगा, क्या कहते हैं, फॉर्म लिंक। ठीक है। अब करना सिंपल से ये है कि अभी हम जैसे इस ब्रांड पे काम कर रहे हैं, अगर ये तो नहीं मिलता आपको तो आप ये रिमूव कर दें, आपकी मर्जी है। अब मिलवॉकी पे आते हैं। अब ये मिलवॉकी पे, ठीक है। अब पहली चीज़ ये है कि इसके नंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, ये रहे नंबर आ जाएंगे इधर। और फॉर्म लिंक इसका, ये जो पूरा फॉर्म लिंक दिया हुआ है ना कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे, ये फॉर्म लिंक है। ठीक है, आप इधर क्वेश्चन वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, और दूसरा ये कि कॉल मौजूद है। तो एक ये हम ये वाला लिंक कॉपी कर लेते हैं, इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। मैं भी पेस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बाद में जो है इसको प्रॉपर दिखाता हूँ। मुझे बार बार चेंज करना पड़ रहा है। फ़ोन नंबर जो है इसका यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक हमने वहाँ पे लिंक डाला था कि वेबसाइट लिंक जो मेन लिंक है ना वेबसाइट का, जैसे milwaukeetools.com, ये इसका मेन लिंक है। अब आप आ जाएं इधर, मैं आपको वो शीट दिखाता हूँ एक्सेल वाली। इधर आके ये जो आपकी वेबसाइट लिंक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका मिलवॉकी का जो मेन लिंक है। फ़ोन नंबर जो है यहाँ पे ये रहा, पता नहीं क्यों इधर जो है वो कर रहा है। ठीक है। 10 मिनट रह गए हैं बस हमारे पास। ये नंबर आ गया हमारे पास, और ये इनका जो है वेबसाइट लिंक आ गया। ये आ गया हमारे पास फॉर्म लिंक। इस तरह आपने वन बाय वन जो है सबका, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसा होगा किसी का ईमेल एड्रेस मिल रहा होगा, फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है। हम काउंट वही होगा। ये बात देख लें कि काउंट यही होगा जिसमें या तो ईमेल एड्रेस होगा या फॉर्म लिंक होगा। अब आपका काम ये है कि अभी आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे को हम ईमेल्स करेंगे। ठीक है। अब ईमेल्स करने के लिए जो है जो इसका रेशो होता है ना, अगर आप जैसे 100 ईमेल्स करेंगे तो आपको पॉजिटिव जो आपके काम के मतलब के रिप्लाईज होंगे वो 1 से 2 ही आएंगे। इसका 2 से 3% का रेशो होता है, इससे ज़्यादा का नहीं होता। बाकी कुछ प्रमोशन हो के होंगे, कुछ आपको मना कर देंगे, कुछ कहेंगे कि फिजिकल स्टोर होना चाहिए जिसको ब्रिक्स एंड मोटर्स कहते हैं, और कुछ आपको ये कहेंगे कि भाई कुछ आपको रिप्लाई भी नहीं देंगे। ठीक है। तो इसका जो टोटल जो रिप्लाई होता है वो बहुत कोई ज़्यादा तीर मारा तो 3 से 4 होते हैं, वरना 2 तक होता है, 1 से 2%। अब आज वेडनेसडे है, अगले वेडनेसडे तक 7 दिन है। अगर आप डेली जो है 50, जो बंदा निकालेगा 50 का ब्रांड का डेटा निकालेगा, वही ये आगे चल के 7 दिन बाद ईमेल्स कर सकेगा। तो अगर हम 50 × 70 करते हैं, 50 × 7 करते हैं, तो 350 ब्रांड्स का डेटा बनता है। तो आप इस एक हफ्ते में 350 ब्रांड्स का डेटा निकालेंगे, तो अब आप जब ईमेल्स करेंगे ना, तो आपके लिए आपको आइडिया होगा कि इसका 350 का डेटा भी कुछ भी नहीं है। तो फिर इसके बाद आप डेली मेल करेंगे, डेली जो है आप ब्रांड्स का डेटा निकालेंगे। तो अभी आज से आप अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको 50 ब्रांड्स का डेटा लाजमी निकालना है। जैसे ही मैंने एक का निकाल के दिखाया, इसी तरह आपने सबका निकालना है। कैटेगरी आपकी मर्जी है, डिसाइड कर लें। और जिसको जो हो मैंने आपको बता दिया, मैं इस पर लिख भी देता हूँ, बाद में रिकॉर्डिंग आप तो देख लीजिएगा। बेबी प्रोडक्ट्स, होम एंड किचन, रिकमेंडेड कैटेगरीज जो हैं ये। बेबी प्रोडक्ट, होम एंड किचन, होम एंड गार्डन, टूल्स एंड होम। ठीक है। और इसके अलावा आपकी आ गई ऑटोमोटिव, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स। इसके अलावा जो है ऑटोमोटिव, टूल्स एंड होम एंड किचन, ऑफिस प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तकरीबन 6 7 कैटेगरीज हो गई, इसके अलावा भी हैं। और अब ये काम जो है ना थोड़ा सा ऐसा है कि जिसमें बंदे को करते हुए नींद आती है। तो आप इसका डेली का 50 का टारगेट बना के चलें, 50 50 करें। और इसके बाद जो है आगे, ये अगर स्टेप नहीं होगा तो आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस फिर आप सेशन सुनते रह जाएंगे, और ये कोर्स जो ये पूरा जो 6 7 क्लासेस पे जो कोर्स है ये पूरा निकल जाएगा, और कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने डेली जो है 50 का डेटा निकालना है, 50 अभी सिर्फ डेटा निकालें 50 50 करके डेली का। जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा इसमें मैं आपको फिर एलसी की डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें दूंगा, फिर तरीका बताऊंगा कि किस तरह ईमेल्स करनी है, किस तरह इनसे सारी चीज़ें करनी है।
जो भी काम करेंगे वो आप अपने लिए करेंगे, आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे, हत्ता कि आप मेरे साथ भी शेयर नहीं करेंगे। जो भी काम होगा आपको खुद करना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उस वक्त आप मुझसे मैसेज पे या जो है यहाँ आके मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन जो है शेयरिंग आप किसी के साथ भी नहीं करेंगे, जो भी काम होगा वो आप अपने लिए करेंगे। बस ये देख लीजिएगा कि कोई ऐसा ना हो कि बिला वजह डबल कैटेगरी में काम कर, सेम कैटेगरी में दो बंदे काम कर रहे हो, कोई फायदा ना हो रहा हो। तो सब अलग अलग कैटेगरी में करें ताकि एक सबके पास एक मास डेटा हो कि हाँ हमारे पास अलग अलग कैटेगरी में है। ये चीज़ देख लीजिएगा, किसी को कोई चीज़ यहाँ तक नहीं समझ में आई तो वो पूछ ले, तो फिर हम इसके बाद एंड करते हैं। 6 मिनट ही रह गए हैं सेशन को एंड होने में। अच्छा पूनम भाई, जी भाई। आवाज आ रही है आपको? जी जी। भाई अगर हम जैसे कि काम कर रहे हैं, रोजाना 50 हमने निकालने हैं ब्रांड, हम्म। तो अब 50 ब्रांड्स हम एक ही कैटेगरी को लेके चलें या फिर मल्टीपल कैटेगरीज में भी नहीं निकाल नहीं, सकते हैं हम? देखिए पहले एक शीट आप जो की पास से निकालेंगे, जैसे है ना अभी टूल्स की निकाली है। अब इसका जो 500 का जी। डेटा है ना वो आप पहले कंप्लीट करें। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप दूसरी निकालें, एकदम मिक्स ना करें। और जब शीट चेंज करें एक तो ही इसमें कैटेगरी के अंदर हम मल्टीपल एक ही निकालें? कैटेगरी में करेंगे। और जब आप जैसे ये शीट आपकी एंड हो जाती है यहाँ पे ये वाला जो आपका डेटा है 500 का कंप्लीट हो जाता है। जी। इसके बाद आपने यहाँ पे एक लाइन जी। लगा के कलरफुल लाइन डाल दें। और इसके बाद लिख दें कि अब इस कैटेगरी से ये जी। वाला डेटा शुरू हो रहा है। ठीक है, और मेरा मशवरा है कोई भी इसको एक्सेल में ना करे, एक्सेल में हमेशा जो है ना डेटा लॉस ही होता है। तो इसको आप गूगल शीट में करें काम। ठीक। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलो फिर इसको यहीं एंड करते हैं। और ठीक है, तो हम इसको यहीं एंड करते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में इसकी सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। बस मेहरबानी करिएगा, जो चीज़ सिखाई जा रही है डेली, इसीलिए एक एक हफ्ते का मार्जिन रखा है ताकि जो है आपको प्रैक्टिस करने का टाइम मिल सके। तो साथ साथ चलिएगा, वरना जो है आप पीछे रह जाएंगे और ये कोर्स निकल जाएगा। तो कोई इसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चला जाएगा। जैसे आज आपकी जो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, सेशन 1 जो था वो आपका डेटा एंट्रिंग पे हो गया। सेशन 2 जो होगा वो ईमेलिंग पे हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्म फिलिंग वाले पे हो जाएगा। ठीक है, सेशन 3 जो है आपका, वो जो रिस्पॉन्स आया ना उनको किस तरह रिप्लाई करना है और सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स। ठीक है, सेशन 4 पे जो आपके शीटें आएंगी होलसेल की, जो आप ये काम करेंगे इसके बाद स्कैनिंग के लिए, तो वो आप स्कैनिंग करेंगे तो हम इसको कर देते हैं स्कैनिंग, शीट स्कैनिंग। सेशन 5 जो आएगा वो आपका कि आपने प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करनी है, हाउ टू डू। ठीक है, फिर इसके बाद सेशन 6 जो है वो आपका सेलर सेंट्रल की लर्निंग होगी। लिस्टिंग, शिपिंग प्लान एक्सेट्रा। ठीक है, एक बीच में जो एक दो क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी, उसके अंदर जो है हम वो अमेजोन अकाउंट किस तरह बनता है, ये जैसे वेडनेसडे के अलावा होगी ये क्लास। ये दो क्लासेस होंगी, एक पाइनियर की होगी एक अमेजोन की होगी, या देख लेंगे दोनों हो सकता है सेम डे। ठीक है, तो ये कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये ले ले, ये आपके रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी अभी। एक हो गई आपकी ये इसकी, और सेलर सेंटर लर्निंग, लिस्टिंग, शिपिंग एक्सेट्रा, और एक जो है ऑर्डर प्लेसिंग की हो जाएगी। और प्रेप से कितना डील करना है वो सारी चीज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका जो है टोटल जो है
होगा। इसमें ये वाली जो क्लास है ये अलग से होगी किसी आम दिन में, जैसे वेडनेसडे ओ सॉरी थर्सडे में से या किसी एक दिन में से कर लेंगे, थर्सडे सैटरडे में से उससे तो बता देंगे आपको कि क्या क्या आपको चीज़ें तैयार रखनी है। आपका अमेजोन अकाउंट किस तरह बन जाएगा, और वो चीज़ें बता दूंगा मैं कि क्या क्या चाहिए, जैसे पासपोर्ट किस तरह स्कैन होना चाहिए, एक नंबर चाहिए बाइक का, और आपका जो है एक इलेक्ट्रिक बिल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तो वो आपको बता दूंगा, तो आप फिर अरेंज कर लीजिएगा, एक हफ्ता पहले बता दूंगा। फिर इसके बाद हम साथ साथ आप लोग ये अमेजोन अकाउंट भी अप्लाई कर लीजिएगा। तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगा, आप कनाडा कर सकते हैं, यूएसए कर सकते हैं, जो भी आपके पास एक स्टोर आ जाएगा, आपकी दुकान अपनी आ जाएगी, तो एक सबसे बड़ा हर्डल है वो आ जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेशन को यही एंड करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे जो है मिलते हैं आपके साथ। तब तक आप ये डेटा वेटा तैयार रखें, फिर इंशाल्लाह इसको किस तरह ईमेल्स करनी है और किस तरह आगे लेके चलना है वो आपको बताऊंगा। तो ओके, अल्लाह हाफिज़।